प्रश्न संख्या 1। भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को किस साल लॉन्च किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1970, बी 1975, सी 1980, डी 1985। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 1975। भारत की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुई थी। यह भारत का पहला स्पेस मिशन था जिसकी शुरुआत 1968 में हुई थी। यह पूरी तरह से भारत में डिज़ाइन और निर्मित किया गया था और 19 अप्रैल 1975 को कपुस्टिन यार से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रश्न संख्या 2। सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए मंगल, बी शुक्र, सी बुध, डी शनि। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी शुक्र। शुक्र हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है। आकार और द्रव्यमान की लगभग समानता के कारण इसे कभी-कभी पृथ्वी के बहन ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। शुक्र को सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3। विश्व सुंदरी बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए सुष्मिता सेन, बी ऐश्वर्या राय, सी रीता फारिया, डी लारा दत्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी रीता फारिया। रीता फारिया पॉवेल ब्रिटिश बॉम्बे में गोवा के माता पिता के यहाँ पैदा होने वाली एक भारतीय मॉडल, डॉक्टर तथा 1966 मिस वर्ल्ड के खिताब को जीतने वाली पहली एशियाई महिला है। प्रश्न संख्या 4। विश्व में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन है? आपके ऑप्शन हैं ए मैक्सिको, बी चिली, सी पेरू, डी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए मैक्सिको। दुनिया में नंबर 1 चांदी उत्पादक देश मैक्सिको है। देश में 2021 में 5,600 मीट्रिक टन चांदी का उत्पादन हुआ था। मैक्सिको में चांदी का उत्पादन और बढ़ने की उम्मीद है। प्रश्न संख्या 5। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र है? आपके ऑप्शन हैं ए 50%, बी 61%, सी 65%, डी 71%। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी 71%। पृथ्वी की सतह का लगभग 70 से 71% भाग जल से आच्छादित है। महासागर पूरी पृथ्वी के जल के लगभग 96.5% भाग को आच्छादित करते हैं। इसका अर्थ यह है कि महाद्वीप पृथ्वी की सतह के लगभग 29 से 30% भाग को अधिकृत करते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया पृथ्वी के कुल भूस्थल के लगभग 29.1% भाग को अधिकृत करता है। प्रश्न संख्या 6। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए कार्टोग्राफी, बी जियोग्राफी, सी कार्पोलॉजी, डी जियोलॉजी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी मानचित्र बनाने और उसके इस्तेमाल करने की कला और विज्ञान है। जो लोग तरह तरह के नक्शे और चार्ट्स की रेखाचित्र बनाने में माहिर होते हैं उन्हें कार्टोग्राफर या मैप मेकर कहते हैं। प्रश्न संख्या 7। आकार की दृष्टि से पृथ्वी का ग्रहों में कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शन हैं ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी पांचवा। हाँ, इस प्रश्न का सही उत्तर है डी पांचवा। प्रश्न संख्या 8। पृथ्वी का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? आपके ऑप्शन हैं ए 5%, बी 10%, सी 3%, डी 7%। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 3%। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% सागरों और महासागरों में है, जो नमकीन और पीने योग्य नहीं है।
केवल 3% पानी ही पीने योग्य है, जिसमें से 2.4% ग्लेशियरों और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जमा हुआ है, और केवल 0.6% पानी नदियों, झीलों और तालाबों में है, जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 9। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए 1 मई, बी 8 मार्च, सी 12 मई, डी 18 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 12 मई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। 12 मई 1820 को फ्लोरेंस, इटली में जन्मी फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक ब्रिटिश नर्स और समाज सुधारक थीं। वह 1853 से 56 में यूरोप में हुए क्रीमिया युद्ध के दौरान घायल ब्रिटिश और मित्र देशों के सैनिकों की देखभाल के लिए तुर्की में स्थापित शिविर की प्रभारी थीं। वह एक दयालु महिला थीं जो घायल सैनिकों की व्यक्तिगत देखभाल करती थीं। रात में भी वह लैंप लेकर ड्यूटी पर तैनात रहती थीं, इसलिए उन्हें लेडी विद द लैंप भी कहा जाता था। प्रश्न संख्या 10। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी श्रीलंका। प्रश्न संख्या 11। कौन सा देश पूर्व के मोती के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी श्रीलंका, डी जापान। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी श्रीलंका। प्रश्न संख्या 12। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? आपके ऑप्शन हैं ए सुभाष चंद्र बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी भगत सिंह, डी जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को पहली बार सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। 4 जून 1944 को सिंगापुर रेडियो से एक संदेश प्रसारित करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा था। प्रश्न संख्या 13। किस देश को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए जापान, बी मलेशिया, सी भूटान, डी जर्मनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। हिमालय की घाटी के माध्यम से आने वाले अत्यधिक बड़े तूफानों के कारण भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के रूप में मान्यता प्राप्त है। प्रश्न संख्या 14। दिल्ली को भारत की राजधानी कब बनाया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए 1955, बी 1974, सी 1911, डी 1947। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी 1911। किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में इसकी आधारशिला रखी थी। बाद में ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस ने नए शहर की योजना बनाई थी। इस योजना को पूरा करने में 2 दशक लग गए थे, जिसके बाद 13 फरवरी 1931 को आधिकारिक रूप से दिल्ली देश की राजधानी बनी। प्रश्न संख्या 15। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात कितना है? आपके ऑप्शन हैं ए 2:3, बी 3:2, सी 6:4, डी 2:1। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी 3:2। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को ऑन कर दें।